हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 के प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन माइनर्स एंड को फैक्टर्स से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, माइनर्स क्या होता है? माइनर ऑफ अ एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting the ith row and jth column in which element ij lies। मीन्स माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर जो डिटर्मिनेंट बचता है वो डिटर्मिनेंट उस पार्टिकुलर एलिमेंट का माइनर कहा जाता है। आगे दोस्तों समझ में, जैसे हमको इस मान लो ये डिटर्मिनेंट है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, हमको निकालना है क्या दोस्तों? इसका A11 का माइनर निकालना है। तो ये इस रो में लाई कर रहा है और इस कॉलम में लाई कर, इसको बंद कर दो। इस रो और इस कॉलम में लाई कर रहा है, हमने बंद कर दिया। तो बचा क्या दोस्तों? जो इसको इससे गुना करो और इससे गुना करो, मतलब 5, 8 और 6, 9। ये जो डिटर्मिनेंट बचा, इस डिटर्मिनेंट को जब आप वैल्यूएट करोगे तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या कहला जाएगा दोस्तों? माइनर कहा जाएगा। क्या कहला जाएगा दोस्तों? माइनर। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? 9 इंटू 5 45 माइनस 8 इंटू 6 48 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 48 इक्वल टू -3। तो आगे समझे, माइनर्स किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में क्या करता है, लाई करता है, उस रो और उस कॉलम को क्या कर दो दोस्तों? डिलीट कर दो। मतलब या तो उसको वैनिश कर दो या अपने हाथ से बंद कर उसे समझोगे वो वैनिश हो गया है। और जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है दोस्तों, वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर कहा जाएगा। तो आगे दोस्तों समझ में माइनर क्या होता है दोस्तों? चलिए, माइनर को हम लोग किससे नोट करते हैं दोस्तों? माइनर को हम लोग एम आई जे से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं दोस्तों? याद रखना, एम आई जे। किससे नोट करते हैं दोस्तों? एम आई जे। माइनर को किससे नोट करते हैं दोस्तों? एम आई जे। तो हमेशा याद रखिएगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। आगे समझिए दोस्तों, माइनर क्या होता है। अगला समझते हैं दोस्तों, को फैक्टर। दोस्तों, अब अगर आप माइनर निकाल लिए तो को फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो को फैक्टर और माइनर में एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप याद कर लेना। क्या रिलेशन होता है दोस्तों? को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई ए आई जी। किससे नोट करते हैं सबसे पहले? को फैक्टर को। को फैक्टर को हमेशा ए आई जे से नोट करते हैं। इज डिफाइंड बाई ए आई जे इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब सीधा कहने का मतलब दोस्तों, को फैक्टर निकालने के लिए आपको जो मैंने साइन कन्वेंशन 2/2 डिटर्मिनेंट का ऐसे यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस ये जो बताया था, ये आप अच्छी तरह याद कर लेना दोस्तों। को फैक्टर में साइन कन्वेंशन मैंडेटरी है, क्योंकि को फैक्टर्स और माइनस में सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का ही अंतर रहता है और हम लोग दोनों को सेम प्रोसीजर से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये दो डिटर्मिनेंट जैसे क्या निकालना दोस्तों? माइनर एंड को फैक्टर। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर एक का पहला सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों? M11 तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, क्या हो जाए दोस्तों? 3 लिख दिया दोस्तों, 3। उसके बाद M12 क्या लिखेंगे दोस्तों? M12 क्या होगा दोस्तों? इसको बंद करो, इसको बंद, क्या होगा दोस्तों? 0। अब देखो दोस्तों, ये माइनर निकल गया, ये क्या हो गया दोस्तों? माइनर्स। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? को फैक्टर। तो देखो को फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ए, अभी माइनर ये हो गया दोस्तों, अभी माइनर में 2 और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? M21 क्या होगा? इसको बंद करो, इसको बंद करो ऐसे, और इसको बंद करो, क्या दोस्तों? -4 और M22 क्या मिलेगा दोस्तों? M22 ये हो गया, क्या बचा दोस्तों? 2। इसके सामने क्या है दोस्तों? 2। अब हम लोग को फैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों? A11 क्या लिखो दोस्तों? -1 का पावर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। तो देखो -1 का पावर 1 है, प्लस 1 कितना हुआ? 2, -1 का पावर 1 + 1 2, और M11 क्या निकाला है? M11 अपने M11 3 क्या निकाला दोस्तों? 3। तो क्या होगा दोस्तों? -1 का स्क्वायर +1 और 3 1 3, तो 1 × 3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 3। आगे ना समझ में? बहुत ईजी है दोस्तों, जब आप माइनर निकालोगे तो को फैक्टर निकालना बहुत ही ईजी है। तो को फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 3। अब चलिए हम समझते हैं A12 कैसे होगा। तो इसका लिखेंगे दोस्तों -1 का पावर 1 + 2 लिखेंगे,
इंटू M12 माइनस 1 का पावर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 1 3। अब M12 कितने निकला दोस्तों, 0। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, पूरा एलिमेंट 0। उसके बाद A21 क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, इंटू M21 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो -1 का पावर क्या होगा दोस्तों, 2 + 1 3, M21 कितना निकला दोस्तों, M21 -4 कितना निकला दोस्तों, -4। अब ये देखो -1 का पावर -1 इंटू -4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 4, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 4। आ गया समझ में। उसी तरह A22 क्या लिखोगे, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 हो गया दोस्तों, -1 का पावर 2 2 4 इंटू ये क्या निकला है दोस्तों, 2 क्या निकला है दोस्तों, 2। तो क्या होगा दोस्तों, 2 इक्वल टू -1 का पावर 4 तो +1, 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 2 इज द राइट आंसर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इससे क्या निकालना है, माइनस एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर क्या निकालेंगे, M11 क्या होगा, M11 है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करोगे दोस्तों, और फिर इसको बंद करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, D। क्या मिलेगा दोस्तों, D। फिर M12 इसके सामने वाला बंद करो तो क्या मिलेगा दोस्तों, D। उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, B। माइनर निकल गया दोस्तों, B। उसके बाद M21 माइनस निकालने के लिए क्या है दोस्तों, C। उसके बाद M22 उसके बाद क्या है दोस्तों, C22 उसके बाद क्या बचा, A। क्या बचा दोस्तों, A। हो गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर्स। क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर्स। नाउ A11 क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 1 प्लस क्या होगा 1 इंटू M11 -1 का पावर कितना होगा दोस्तों, एक है 1 2, M11 क्या निकला दोस्तों, D। तो क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर एक्सपायर करेंगे तो +1 तो 1 इंटू D क्या बचा दोस्तों, D। A12 क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर एक है 1 2 1 3 इंटू M12 कितने निकला दोस्तों, B। तो क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 3 -1 इंटू B क्या होगा दोस्तों, -B। अब चलिए A 11 12 निकल गया। अब A 21 22 निकालते हैं। A21 क्या लिखेंगे दोस्तों, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 का पावर कितना होगा दोस्तों, 2 1 3 2 1 कितना हुआ दोस्तों, 3 M21 आपने क्या निकला दोस्तों, M21 क्या निकला दोस्तों, C। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे दोस्तों, C इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, -C। उसके बाद A22 क्या हुआ दोस्तों, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, -1 का पावर 2 + 2 कितना हुआ दोस्तों, 4 इंटू M22 कितना निकला दोस्तों, A कितना निकला दोस्तों, A इक्वल टू -1 का पावर 4 तो कितना होगा दोस्तों, 1 कितना होगा दोस्तों, 1 इंटू A इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, A आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। 2 क्या कर रहा है, इसका भी दोस्तों क्या निकला, माइनस एंड को फैक्टर्स निकालना है। कितना निकाला दोस्तों, माइनस एंड को फैक्टर। देखो दोस्तों 3 3/3 का है ना डिटर्मिनेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे दोस्तों, 3 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों, 9। मतलब 9 माइनस होंगे इसके और 9 को फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, 9 माइनस होंगे एंड 9 को फैक्टर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, ये माइंड में सेट कर लेना। अब चलो सॉल्यूशन बढ़ते हैं। एक को लेकर माइनस निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, M11 कैसे निकालेंगे दोस्तों, M11 हम लोग देखो क्या बनेंगे, पहला रो बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे, तो जो डिटरमिनेंट क्या बचा 1 0 0 1 क्या होगा दोस्तों, 1 में 1 से 1 - 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1। उसके बाद M12 क्या निकालेंगे दोस्तों, इसको बंद करो और इसके बंद हो गया दोस्तों, 0 0 0 1 क्या होगा दोस्तों, 0 - 0 इक्वल टू 0। M13 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, उसको बंद करो, 0 0 1 0 क्या होगा दोस्तों, 0 - 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0। उसके बाद M13 आ गया,
M13 के बाद M321 क्या निकालेंगे दोस्तों, M21 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, M21, इधर देखो M21, इसको बंद करो इसको बंद करो, क्या हुआ 0001, 0001 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0, क्या होगा दोस्तों 0, M22 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों M22, इसको बंद करो और इसको बंद करो, 1001, 1001 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 माइनस क्या होगा दोस्तों 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1। उसके बाद M23 इक्वल टू M23 क्या होगा, इसको बंद करो इसको बंद करो, 1000, 1000 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। हो गया। नेक्स्ट क्या बचा दोस्तों, नेक्स्ट बचा M31, M31 क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या बचा M32, ये भी लिख लो, उसके बाद M33 सबके निकाल लो। चलो M31, M31 क्या बचा दोस्तों 31, 0100, 0100 क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद M32, M32 कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको बंद करो दोस्तों 32, बीच वाला कौन 3, इसको 32 हो गया तो 3 कौन सा है दोस्तों, ये कॉलम 3 बंद होगा और 2 बंद होगा, क्या होगा 1000, 1000 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद M33, इसको बंद करो इसको बंद करो, 1001, 1001 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1, माइनस निकला गया। नाउ को फैक्टर्स निकालेंगे, नाउ को FACTOR को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, को फैक्टर्स क्या निकालेंगे, A11 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 का पावर कितना होगा दोस्तों 2 × 1 -1 का पावर स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1, 1 × 1 क्या होगा दोस्तों 1। उसके बाद A12 क्या होगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 का पावर स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 3 × 0 क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A13 इक्वल टू क्या हुआ -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 4 × 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, A21, A21 क्या होगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू A21 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 3 × 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A22 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 2 + 2 इंटू क्या होगा दोस्तों M, यहाँ पर M होगा दोस्तों M22 -1 का पावर क्या होगा दोस्तों 4 इंटू M22 क्या होगा दोस्तों 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1। A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 कितना होगा दोस्तों -1 का पावर 5 इंटू M23 कितना निकला है दोस्तों 0, तो क्या होगा दोस्तों 0। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, A31 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 3 + 1 इंटू क्या होगा दोस्तों M31 इक्वल टू -1 का पावर 3 है 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। A32 क्या होगा -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। A33 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 6 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1। आगे समझते हैं दोस्तों, -n ये हो गया दोस्तों को फैक्टर्स। सो चलो नेक्स्ट जो निकलेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड -n को फैक्टर्स आर, एक तरफ माइनर लिख दो, एक तरफ को, एक तरफ क्या लिख दो दोस्तों, एक तरफ को फैक्टर लिख दिया दोस्तों, उसका बाद माइनस लिख दिया। -n को फैक्टर कितने हैं दोस्तों 1, 0,
कॉमा 0, उसके बाद 0 1 0 0 0 1, इधर क्या आएगा दोस्तों 1, ये भी आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या बोला है दोस्तों, चलो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का दूसरा किधर है दोस्तों, ये रहा 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसका क्या निकालना दोस्तों, माइनस एन को फैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, M11 क्या होगा दोस्तों 5 1 माइनस 1 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 1 क्या होगा दोस्तों 11 क्या होगा दोस्तों 11। उसके बाद M12 क्या होगा दोस्तों M12 इसको मतलब क्या होगा दोस्तों 30 माइनस 1 और 2 क्या होगा दोस्तों 3 दूनी 6 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 6 क्या होगा 6। उसके बाद क्या होगा दोस्तों M13 इक्वल टू M13 इसको बंद करो इसको बंद करो इसको बंद करो, क्या 30 और 51 3051 हो गया क्या दोस्तों 3 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 3 क्या होगा दोस्तों 3। चलिए नेक्स्ट समझते हैं M21, नेक्स्ट पेज में M21 डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का होगा। उसके बाद M22, उसके बाद M23 क्या होगा, सबका सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा। जिस रो और जिस एलिमेंट में लाई कर रहा है उसको डिलीट कर देंगे। चलिए A21 निकालते हैं, इसको बंद कीजिएगा, दूसरा रो को बंद कीजिए और पहला कॉलम को क्या होगा दोस्तों 2 1 0 1 4 2 0 0 1 4 2 क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 4 एकम 4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -4। M22 इसको बंद कीजिए दोस्तों, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 0 4 2 क्या होगा दोस्तों 1 0 4 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 हो गया। उसके बाद 2 3 के मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या होगा 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1। M23 निकल गया। नेक्स्ट पेज समझते हैं M31 M32 उसके बाद M33 क्या होगा ये देख लो, इसको डिटरमिनेंट 2/2 का होगा 2/2। चलो M31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम 0 5 4 माइनस 1 0 5 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों इक्वल टू होगा 0 माइनस 1 क्या होगा 0 माइनस 5 होगा कितना होगा दोस्तों 20 इक्वल टू क्या होगा -20। चलिए M32 मतलब तीसरा रो बंद हो गया, दूसरा कॉलम बंद हो गया 1 3 4 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 इंटू -12 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -13 हो गया। उसके बाद M33 में तीसरा रो और तीसरा कॉलम 1305 क्या होगा दोस्तों 1305 इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 5। आ गया माइनस निकल गया, अब हमें को फैक्टर निकालते हैं। नाउ को फैक्टर्स क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ को फैक्टर्स आर गिवन बाय, को फैक्टर्स क्या होगा दोस्तों A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू -1 का पावर 1 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 1 का मतलब 2 इंटू M11 कितना है दोस्तों 11 एकम 11 हो गया दोस्तों। A12 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 का पावर 2 1 3। इसके बाद M12 क्या है दोस्तों 6, तो क्या होगा दोस्तों -1 का पावर -1 इंटू 6 -6। उसके बाद A13 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 1 + 3 इंटू क्या होगा M13 इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू A13 क्या है दोस्तों 3 क्या होगा दोस्तों 3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 3 आ गया। चलो नेक्स्ट समझते हैं A21 क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू 21 कितना है दोस्तों -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया दोस्तों। A22 क्या होगा -1 का पावर क्या होगा दोस्तों 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 का पावर 2 2 4 M22 कितना है दोस्तों -13 कितना दोस्तों आया है M22 2 आया है, क्या है दोस्तों 2, तो क्या होगा दोस्तों 2। उसके बाद A23 इक्वल टू -1 का पावर क्या होगा दोस्तों -1 का पावर 2 + 3 इंटू
M23 इक्वल टू -1 का पावर 5 इंटू M23 कितना है दोस्तों 1, तो 1 और -1 का पावर निकला विषम संख्या है तो माइनस हो गया, तो -1 इंटू 1 कितना होगा दोस्तों -1। चलिए नेक्स्ट समझते हैं A31 कैसे होगा दोस्तों, A31 होगा -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 हो जाएगा दोस्तों -1 का पावर 3 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों -1 का पावर 3 है 4 इंटू M31 कितना है दोस्तों -20 आया था, कितना है दोस्तों -20, तो यहाँ भी -20 आ गया, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर सम संख्या इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। उसके बाद M32 इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 का पावर 5 इंटू M32 कितना है दोस्तों -13, क्या हो दोस्तों -13, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो दोस्तों +13। उसके बाद M33 इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 का पावर 3 प्लस 3 कितना दोस्तों 6, और M33 कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ भी कितना है दोस्तों 5। आगे समझिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो को, जिस रो को कोफैक्टर यूज करना पड़े दोस्तों याद रखना, उसी रो के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उसी रो से एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों एक्सपेंडिंग एलोंग, पहले सेकेंड रो नो दो, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमको लोग लिखना पड़ेगा दोस्तों कि ये सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो का क्या निकालेंगे दोस्तों कोफैक्टर्स सेकेंड रो। चलो सेकेंड रो का कोफैक्टर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेकेंड रो का कोफैक्टर्स का मतलब हो गया दोस्तों A21 क्या होगा -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू A21 इक्वल टू -1 का पावर क्या हो 2 1 3। अब A21 मतलब दूसरा रो बंद करो और पहला कॉलम 3 तिहाई 9 -8 दूनी 16, 9 में से 16 गया कितना हो दोस्तों -7, तो माइनस माइनस +7 आ जाएगा। उसके बाद A22 इक्वल टू क्या हो दोस्तों -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू A22 -1 का पावर 2 2 4 इंटू A22 मतलब दूसरा रो बंद करो और दूसरा कॉलम बंद करो, क्या हुआ दोस्तों 5 तिहाई 15, 15 में से 8 गया कितना हो दोस्तों 7, 15 में से 8 गया कितना हो दोस्तों 7, ये कितना होगा दोस्तों 7 हो जाएगा, हो गया दोस्तों 7। नेक्स्ट चलते हैं A23, नेक्स्ट पेज में चलते हैं A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। अब M23 कितना होगा दोस्तों वो देख लेते हैं, M23 मतलब दूसरा रो बंद करो और तीसरा कॉलम बंद करो, दूसरा रो बंद कर दिया तीसरा कॉलम बंद कर दिया कितना दोस्तों 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 कितना दोस्तों 7 इक्वल टू -7। इसलिए क्या हो दोस्तों वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके अलॉन्ग करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे दोस्तों एक्सपेंडिंग along R1 वी गेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा R2 का अलॉन्ग सॉरी R2 वहाँ लिख लो R2 क्योंकि दूसरा रो का कोफैक्टर बोल रहे हैं, R2 क्या है 2, उसके बाद क्या हो दोस्तों -2 हो जाएगा, उसके बाद 1 -2 इंटू कोफैक्टर कितना है दोस्तों कोफैक्टर आया है 7, क्या है दोस्तों देखो दोस्तों इसको बंद करोगे और इसको बंद दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 3 9, 9 में से 8 दूनी 16, 16 9 7 16 -7 -7 क्या हो दोस्तों 7, क्या है दोस्तों 7 हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों A22 तो क्या है दोस्तों 0, 0 इंटू 7 क्या हो दोस्तों +0 इंटू 7। उसके बाद क्या हो दोस्तों प्लस -1 इंटू -7 क्या हो दोस्तों प्लस -1 इंटू -7, 7 दूनी -14 प्लस 0। उसके बाद ये क्या हुआ 7 एकम 7, ये क्या हुआ दोस्तों -9 प्लस 7 एकम कितना हुआ दोस्तों 7 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों -7 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम का कोफैक्टर यूज करना है, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम का मतलब हुआ A3
थर्ड कॉलम का मतलब क्या होगा दोस्तों, 11 12 13, मतलब 13 23। सबसे पहले A13, उसके बाद A13 क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 का पावर 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, -1 का पावर 3 का मतलब 4। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, पहला कॉलम बंद करो, पहला कॉलम सॉरी पहला रो और तीसरा कॉलम बंद करो, क्या होगा दोस्तों, Z-Y, क्या होगा दोस्तों, Z-Y। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, Z-Y हो गया। उसके बाद ए क्या होगा दोस्तों, 21 22 23 2 3 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 का पावर 3 और 2 5 इंटू 2 2 3, मतलब दूसरा रो बंद करो, तीसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों, Z-X। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया माइनस इंटू Z-X। ओके दोस्तों। उसके बाद A33 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 का पावर 3 और 3 6 इंटू M33, मतलब तीसरा कॉलम तीसरा रो बंद कर दिया, तीसरा कॉलम बंद कर दिया। क्या हो दोस्तों, y-x इक्वल टू क्या हो दोस्तों, y-x हो गया। चलो नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम C3। नाउ दोस्तों, नाउ एक्सपेंडिंग along C3 वी गेट डेल्टा इक्वल टू क्या हो दोस्तों, C3 का मतलब, C3 में पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों, YZ इंटू क्या हो दोस्तों, YZ है, ये है YZ इंटू क्या करो दोस्तों, तीसरा कॉलम है तो इसको बंद करो और इसको बंद करो, क्या हो दोस्तों, Z-Y, क्या है दोस्तों, Z-Y हो गया। उसके बाद -ZX इंटू Z-X हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों +XY इंटू Y-X, +XY इंटू Y-X। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको देखने पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो चलो दोस्तों मैं इसको आपको इजी बनाकर समझाता हूँ। इजी कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, C1 और C3 को आपस में एक्सचेंज करें, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे पढ़ा है। देखो दोस्तों, C1 और C3 को एक्सचेंज करें, क्या दोस्तों करेंगे, एक्सचेंजिंग C1 और C3, तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, C1 को C3, मतलब C3 के एलिमेंट को क्या है, YZ और XY हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, XYZ, उसके बाद 1 1 1। अब ये आ गया दोस्तों। अब एक्सपेंड कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस लगाना पड़ेगा बाहर। एक्सपेंडिंग एलोंग C3 वी गेट डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, 1 इंटू क्या निकाला है कोफैक्टर आपने, Z-Y। उसके बाद -1 इंटू क्या निकाला दोस्तों, -Z-X, माइनस बड़ी ब्रैकेट दे दो, -1 इंटू Z-X, क्या है दोस्तों, Z-X हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आपको मिलेगा +1 इंटू क्या मिलेगा दोस्तों, +1 इंटू Y-X, क्या मिलेगा दोस्तों, Y-X, ये मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे फिर कोफैक्टर भी बदलना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, डिलीट करते हैं। और मैं आपको उसी प्रोसीजर से बता रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या बताया था दोस्तों, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या बताया था दोस्तों, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू C3, पहला क्या एलिमेंट है, एक YZ इंटू Z-Y, क्या हुआ दोस्तों, YZ इंटू Z-Y। उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, -ZX इंटू, तो -ZX इंटू माइनस क्या हुआ दोस्तों, प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, ZX इंटू Z-X, क्या हुआ दोस्तों, +ZX इंटू Z-X हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, +ZX इंटू Z-, उसके बाद XY इंटू Y-X,
एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों। वाई माइनस, अब गुना कर दो इसमें, क्या हो दोस्तों, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस क्या हो दोस्तों यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या करो दोस्तों, अब जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को वाई को एक साथ ले लो, क्या हो दोस्तों, जेड एक्स स्क्वायर, इसको जेड एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस क्या लगो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर वाई एक साथ ले लिया दोस्तों। उसके बाद क्या ले दोस्तों, माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, उसके बाद एक्स जेड स्क्वायर एंड ए प्लस एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ ले लो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जेड स्क्वायर ये है, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ ले लिया तो बचा क्या दोस्तों, बचा का वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये बचा दोस्तों वाई स्क्वायर जेड। अब दोस्तों आपस में कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो दोस्तों, कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा दोस्तों, जेड माइनस वाई बचेगा। यहाँ से क्या लो दोस्तों, माइनस जेड एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा दोस्तों, जेड एक्स, तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर जेड, एक जेड बचेगा, उसके बाद माइनस वाई बचेगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ से क्या ले दोस्तों, प्लस वाई जेड, क्या दोस्तों, जेड माइनस वाई, तीनों में जेड माइनस वाई कॉमन है। चलिए नेक्स्ट पेज समझते हैं, जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों छूट गया जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो जेड माइनस एक्स बचेगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, जेड माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर छूट गया दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर दोस्तों गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ओनली एक्स कॉमन होगा, क्या होगा दोस्तों, ओनली एक्स कॉमन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, जेड प्लस वाई, क्यों, क्योंकि जेड माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद प्लस वाई जेड, क्या बचेगा दोस्तों, प्लस वाई जेड, ये बचेगा दोस्तों। उसके बाद जेड माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, उसके बाद माइनस एक्स वाई, उसके बाद प्लस वाई जेड, ये बचेगा दोस्तों। उसके बाद जेड माइनस वाई इंटू कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, एक्स एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस जेड, और यहाँ से वाई कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस जेड। अब देखो दोनों में एक्स माइनस जेड है, बाहर निकालो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, क्या हो बचा दोस्तों अंदर, एक्स माइनस वाई बचेगा। अब इसमें से भी माइनस वन कॉमन निकाल लो, और इसमें से भी माइनस वन कॉमन निकालो, क्या बचेगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, क्या बचेगा दोस्तों, तो क्या हो माइनस माइनस प्लस वन, तो क्या बचेगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ डेल्टा इक्वल टू इतना एंड ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, ए आई जे मतलब A11 A12 क्या है, को फैक्टर ऑफ इतना, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या हो दोस्तों, इसमें देखो अगर A11 लोगे, A11 तो यहाँ पर किसका होगा, इसको बंद करो, इसको क्या होगा दोस्तों, किसका को फैक्टर होगा, A11 का, उसके बाद माइनस A12 लोगे, क्या लोगे दोस्तों, A12, तो यहाँ पर किसका को फैक्टर होगा दोस्तों, A12 का, लेकिन उसमें भी माइनस होगा, माइनस इंटू A12, ये होगा दोस्तों A12 होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, A11 हो गया, उसके बाद A21 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, A21, क्यों, हमें यहाँ पर पॉजिटिव करना है, यहाँ पर A21, तो ये आपस में क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव, उसके बाद A31 A31 लोगे तो उसका A31 होगा, तो क्या होगा दोस्तों, A11 प्लस ए, ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, A121 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31, तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सही है। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने जितने 5 क्वेश्चन